वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का एक स्टोरी जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। इसके राइटर हैं A.R. बॉर्टन। A.R. बॉर्टन इस चैप्टर में दो लड़की का जिक्र करते हैं। एक का नाम है सोफ़ी और दूसरे का नाम है जिनसी। ये दोनों लड़की में जो है ना, सोफ़ी जो है वो एकदम मतलब डे ड्रीमर लड़की है। मतलब वो हमेशा ऐसा सोचती है, ऐसा सपना देखती है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन जेंसी जो ऐसा लड़की है जो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी को जीती है और जो उसके साथ जो असल ज़िंदगी में हो रहा है वो उससे रिलेटेड सोचती है। लेकिन सोफ़ी और जेंसी दोनों एक बेहतरीन दोस्त है, यानी दोनों गुड फ्रेंड है। तो एक बार क्या होता है कि सोफ़ी जो है ना, वो बोलती है अपने फ्रेंड को कि हम ना जब बड़े होंगे ना, तो जब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो हम एक बुटीक खोलेंगे। उस बुटीक में क्या होगा, बुटीक एक दुकान होता है, उसमें क्या होगा कि महंगा महंगा कपड़ा बिकेगा और वहाँ पे महंगा महंगा गिफ्ट भी बिकेगा। और वो फिर ये भी अपने फ्रेंड को बताती है, लेकिन हम जो है ना, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बुटीक खोलने के बाद हम एक्ट्रेस भी बनेंगे और मॉडल भी बनेंगे और फैशन डिज़ाइनिंग भी करेंगे। इस तरीके का वो बात बताती है। लेकिन उसमें उसके उलट जो उसकी दूसरी फ्रेंड है जिनसी, वो ऐसा नहीं मानती है। वो जानती है कि ये लोग दोनों जो है एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ है, तो ये लोग ये सब काम नहीं कर सकती है। और उसको जिनसी को ये पता है कि वो आगे चल के उनको बिस्किट का फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। उसके बाद बताते हैं राइटर कि जो सोफ़ी है ना, उसका एक बड़ा भाई है जो इसका नाम है जियोफ। जियोफ जो है ना, वो 3 साल पहले ही अपना स्कूल छोड़ चुका है और वो अब जो है ना मैकेनिक का काम सीख रहा है कहीं जाकर। और उसका जो घर है ना, घर से जो जहाँ पे वो काम अपना सीखने के लिए जाता है वो भी बहुत दूर है, लेकिन वो जाता है सीखने। और जियोफ यानी जो जेंस सॉरी सोफ़ी का जो बड़ा भाई है जियोफ, वो एक बहुत मेहनती लड़का भी है और बहुत कम बोलने वाला लड़का है। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। ये चीज़ जो है ना, सोफ़ी को उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो बिल्कुल नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है। लेकिन इसका नेचर होने के वजह से भी सोफ़ी जो है ना, अपना कोई भी बनावटी कहानी, झूठा कहानी जब होता था ना, तो वो अपने भाई को बता देती थी। क्योंकि वो कभी उस पर कोई सवाल नहीं उठाता था कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना कोई भी बनावटी कहानी जियोफ को बताती थी। तो वहाँ पे सोफ़ी जो है ना, ये लोग आयरिश के रहने वाली थी। तो वहाँ का एक फुटबॉल टीम था जिसका नाम था यूनाइटेड। यूनाइटेड टीम से खेलने वाले एक बहुत मशहूर खिलाड़ी था जिसका नाम डैनी कैसियस था। तो डैनी कैसी जो था ना, वो बहुत पॉपुलर था उस वक्त। जैसे कि भारत के अंदर अभी किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली जैसा फेमस है, उतना वो भी डैनी कैसी जो था वो अपने कंट्री में फेमस था। तो सोफ़ी एक बार आती है और अपने भाई जियोफ को बताती है, एक झूठा कहानी गढ़ के बताती है कि हमको पता है, हम किसी को ये बात बताना नहीं, हम डैनी कैसी से मिले हैं। और तो फिर वो पूछता है कैसे, तो वो बताती है कि एक बार हम कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ पे डैनी कैसी आया हुआ था, तो हमको पता नहीं था, लेकिन हम अपने विंडो पे थे ना, तो वो हमको आवाज़ दिया। और जब आवाज़ दिया ना, तो हम उसके इंटरव्यू में बहुत पहले आवाज़ उसका सुन चुके थे, तो हम समझ गए ये डैनी कैसी ही है। और वो बताता है कि वो और हम जब मिले ना, तो डैनी कैसी का जो आँख है ना, वो ग्रीन कलर का, और उसका हाइट उतना लंबा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। वो हम क्योंकि हम उससे असल में मिले। तो इसका भाई को जियोफ को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था डैनी कैसी। और इसकी सिस्टर एक गरीब थी, लेकिन इससे मुलाकात हुआ, ये अपने स्टोरी में बता रही। उसके बाद बताती है सोफ़ी कि हम लोग के पास ना ना उसके पास पेन या पेपर था, ना मेरे पास पेन पेपर था, तो हम ऑटोग्राफ डैनी कैसी से नहीं ले पाए। इस तरीके का बात बोलता है। तो फिर क्या करता है इसका भाई जो जियोफ है ना, वो अपने फादर को बता देता है कि कि सोफ़ी बोलती है ना कि ये डैनी कैसी से मिली है। तो इसके फादर जो है ना हंसने लगते हैं ज़ोर से और बोलते हैं ना कि ये फिर एक नया कहानी ये लड़की आज बनाई है। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जहाँ पे सोफ़ी रहती है और उसके पूरे फादर रहते हैं, उसके भाई रहता है, उसका पूरा फैमिली जो रहता है, जहाँ पर रहता है ना, वहीं पर एक फुटबॉल मैच होने वाला रहता है पास के स्टेडियम में, जहाँ पे डैनी कैसी भी आने वाला रहता है। और इसके फादर जो है ना, सोफ़ी के फादर, वो डैनी कैसी के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं और इसका पूरा फैमिली जो है वो फुटबॉल मैच को देखना पसंद करता है।
तो ये लोग जब देखने के लिए जाता है ना फुटबॉल मैच, तो वहाँ पर देखता है कि डेनी केसी खेल रहा है, और वो यूनाइटेड टीम के तरफ से खेल रहा होता है डेनी केसी। तो लेकिन इसका टीम जो है, डेनी केसी का टीम यूनाइटेड, वो जीत जाता है, 2-0 से जीत जाता है, और जो लास्ट गोल है ना वो डेनी केसी ही करता है। तो असल में बात ये था कि सोफ़ी जो थी ना, अभी जो मैच देखने आई ना, तो वो डेनी केसी को अभी दूर से सिर्फ देखी थी। वो जो बता रही थी कि हम डेनी केसी से मिले हैं, वो एक झूठ था। उसके बाद जब उसे जेंसी जो उसकी फ्रेंड है, वो एक दिन पूछती उससे कि तुम सच में डेनी केसी से मिली थी, तो उसको उसको पता चल जाता है कि उसका जो भाई है जियोफ, वो बता चुका है जेंसी को कि वो डेनी केसी से मिली है। तो वो उसको मना कर देती है कि तुम आगे किसी को नहीं बोलना, और फिर वो भी वादा करती है ठीक है हम नहीं बताएंगे किसी को। और लेकिन फिर सोफ़ी जो घर आती है और बहुत गुस्सा होती है अपने भाई पर, क्योंकि ये बता दिया होता है। और इसको डर भी था कि अगर ये बात फैल जाएगा कि हम डेनी कैसी से मिले हैं, तो ये मेरा जो झूठा कहानी, तो पहले हम एक्सपोज हो जाएंगे सबके सामने, और सब लोग हमको डेनी कैसी के बारे पूछेंगे, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसको पता था कि ये मिली नहीं है, और सब लोग उसको, उसके बहुत सारे फ़ैन भी हैं। उसके बाद जब मैच ख़त्म हो जाता है, तो सोफ़ी जो है ना, वो रात होने के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो वो अकेले घर से निकल जाती है, और निकलने के बाद वो डेनी कैसी को ही याद करते रहती है। और वहाँ पर एक जगह, शांत जगह होता है, वहाँ पर एक चेयर लगा हुआ रहता है। उस बेंच पे, जो यानी चेयर बोलिए बेंच बोलिए, वहाँ पे बैठ जाती है, और बैठ के सोचने लगती है, और उसको ऐसा महसूस करती है जैसे डेनी कैसी बस उससे मिलने आ रहा है। लेकिन सच मुझसे सोफ़ी को भी अब मन ही मन ये पता था कि डेनी ग्रेसी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और इससे कभी इसका मुलाकात नहीं था। तो यही था स्टोरी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।